हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए पेरीमीटर निकालने के लिए चैप्टर लाया हूँ समझाने के लिए कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। आपको सिंपल रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल जो से सिंपल फिगर होते हैं, आपको उनको कैसे उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर होता है क्या, पहले वो समझते हैं। पेरीमीटर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 फिगर्स बने हुए हैं। पहला रेक्टेंगल है, अगला आपका स्क्वायर है, नेक्स्ट आपका ट्रायंगल। तो इसका आपको पेरीमीटर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसके कुछ फार्मूले होते हैं जो मैंने साइड में राइट कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है तो इसमें 2 साइड हैं आपकी जो लेंथ कहलाती हैं। 2 साइड जो इधर की हैं वो ब्रीथ कहलाती हैं। इसमें 2 लेंथ 2 ब्रीथ होती हैं। स्क्वायर में सारी साइड्स आपकी सेम होती हैं, तो उसके लिए मैंने ए डिनोट किया है हर साइड के लिए। तो यहाँ पे ए 4 साइड्स हैं, 4 साइडेड फिगर है। तो यहाँ पे आपकी सारी साइड सेम रहती हैं स्क्वायर में, तो उसको ए से डिनोट किया गया है। यहाँ पे ट्रायंगल की साइड के लिए ABC मैंने लिया है। तो पेरीमीटर होता क्या, पहले आप वो समझ लीजिए। पेरीमीटर जो होता है वो किसी भी फिगर का, जैसे आपका रेक्टेंगुलर कोई फिगर दिया हुआ है, पार्क है या प्लॉट है, बोर्ड है, कुछ भी है, तो अगर आपको उसका पेरीमीटर निकालना है, इट मीन्स आपको क्या करना है, उसकी टोटल लेंथ निकालनी है। साइड की टोटल लेंथ जो होती है वो आपकी पेरीमीटर कहलाती है। सम ऑफ ऑल साइड कह सकते हैं कि जो टोटल लेंथ होगी बाउंड्री की या उसकी साइड्स की जो टोटल लेंथ होती है वो उसका पेरीमीटर कहलाता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो। जैसे स्क्वायर भी है तो आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर फाइंड करना है, इट मीन्स आपको उस फिगर की, गिवन फिगर की आपको टोटल लेंथ निकालनी है। बाउंड्री की टोटल लेंथ जो होगी वो उसकी पेरीमीटर कहलाती है। जैसे आपका रूम है तो रूम की जो टोटल लेंथ होगी 4 साइड्स की या जितनी भी साइड होती हैं, तो आपको उसको पेरीमीटर, किसी भी रेगुलर फिगर है, ये तो आपके रेगुलर फिगर्स हैं। कोई रेगुलर फिगर होता है लाइक जैसे कि फिगर रेगुलर नहीं है, इस तरह से बना हुआ है, तो आपको इसका भी पेरीमीटर निकालना है। तो आप इसकी जितनी भी साइड्स हैं अगर इनका आप सम कर देंगे तो उसका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो पेरीमीटर निकालने का एक जो कॉमन फार्मूला होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है। बाकी अलग अलग फिगर्स के अकॉर्डिंग उसके फार्मूले राइट बनाए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। आप सम ऑफ ऑल साइड का भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल जैसे निकालना है, ट्रायंगुलर कोई शेप है तो आप उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो आप उसकी टोटल बाउंड्री जो भी होगी, टोटल साइड्स की लेंथ अगर हम फाइंड कर लेंगे तो इट मीन्स उसका पेरीमीटर निकल आएगा। तो इसका फार्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे 2L+B, 2 ब्रैकेट में L+B है। L का मतलब यहाँ पे लेंथ के लिए है, B फॉर ब्रीथ है। तो यानी कि लेंथ और ब्रीथ को ऐड करके 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल आएगा। तो 2 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम L है और 2 टाइम ब्रीथ है। तो यहाँ पे 2L हो गया, 2 ब्रीथ हो गया, तो 2 कॉमन ले लिया L+B। तो इसका ये फार्मूला इस तरह से आपका 2L+B का फार्मूला बनता है। यहाँ पे 4 साइड, सारी साइड सेम रहती हैं, तो इसलिए 4 से अगर हम साइड जो भी दी हुई है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल आएगा। इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, 4 × A भी राइट होता है कहीं कहीं, 4A भी राइट कर सकते हैं, 4 साइड भी राइट कर सकते हैं। किसी भी तरह से राइट हो, दोनों सारी चीज़ें सिमिलर रहती हैं। यहाँ पे ABC साइड है तो ABC का सम, यानी कि तीनों साइड का सम किया गया है, यानी ऑल साइड्स का सम होगा। तो सम ऑफ ऑल साइड का फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस राइट कर रखे हैं जिनको हम सॉल्व करके देखेंगे। ये बेसिक आपका पेरीमीटर है क्लास 4th एंड 5th के लिए, तो आप उसको समझ लीजिए और कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फार्मूले, आपको ये फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे। रेक्टेंगल का फार्मूला 2L+B है। स्क्वायर का फार्मूला 4 साइड, 4 A या 4A कुछ भी राइट कर सकते हैं। ट्राइंगल का अगर निकालना है पेरीमीटर तो आप सम ऑफ ऑल साइड का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इन क्वेश्चंस में जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल निकालना है, इसमें भी आप सम ऑफ ऑल साइड कर सकते हैं, बट आप फार्मूला यूज़ करके करें क्योंकि आगे आपको फार्मूला यूज़ करना रहता है। तो इसलिए आप फार्मूला एक बार जब आप अभी से स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस उसकी, तो आगे क्लासेस में आपको ईजी रहेगा। तो यहाँ पे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन मैंने राइट किया है। स्क्वायर का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। साइड यहाँ पे 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व करने से पहले उसका फार्मूला ज़रूर राइट कर लें, क्योंकि इन क्वेश्चंस में फार्मूले के भी मार्क्स दिए जाते हैं। फार्मूला अगर आपका राइट रहता है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट मत करिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला 4 साइड होगा, या 4 A, 4A कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो 4 साइड आपकी 12 दी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 4 × 48 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है, अगर आपको फार्मूला लाना है तो आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। ऐसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, साइड 8 मीटर दी हुई है, तो यहाँ भी आप वही करेंगे, मेथड फॉलो करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 साइड, साइड यहाँ पे 8 है,
8 4 जा 32 मीटर है तो आप मीटर यूनिट जरूर राइट करिए, विदाउट यूनिट आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। फिर यहाँ पे पेरीमीटर, सेकंड क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। कभी कभी क्वेश्चंस में चेंज हो जाती है यूनिट, तो आपको ये ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में कि ये यूनिट आपकी सिमिलर होनी चाहिए। अगर यूनिट यहाँ मीटर में है, 1 सेंटीमीटर है, तो पहले आपको यूनिट सेम करनी पड़ेंगी, देन उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। ये एरिया और पेरीमीटर में खास करके ध्यान रखना रहता है। यहाँ पे लेंथ और विड्थ है दी हुई है, आपको पेरीमीटर रेक्टेंगल निकालना है। तो यहाँ भी फार्मूला आप राइट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला होता है यहाँ पे 2l+b, यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, और l लेंथ की जगह पे 10, ब्रेथ आपकी 5 है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे 15, देन मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। बस आपको फार्मूला कर लेना है। तो देखिए आपने बस क्या करना है, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू पुट करनी है, ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देनी है, ब्रैकेट आपको पहले सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो यहाँ पे 10 एंड 5 ऐड हो जाएगा 15, देन यहाँ पे ब्रैकेट जब ओपन होगा तो यहाँ पे कोई साइन नहीं रहता है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 15, आंसर आपका 30 आ गया। अब ऐसे ही आपको ट्राइंगल का निकालना है। मान लीजिए पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए साइड, जैसे फर्स्ट साइड आपकी 10 मीटर 10 सेंटीमीटर रख लीजिए, सेकेंड साइड आपकी 7 सेंटीमीटर गिवन है, एंड थर्ड साइड आपकी 5 सेंटीमीटर गिवन है। ABC 3 साइड दी हैं, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का। तो आप इसका फार्मूला राइट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, या A+B+C भी आप राइट कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे साइड आपकी कौन कौन सी है, 10, देन 7 + 5, तो ऐड करेंगे 10 एंड 7 17, 17 में 5 ऐड हो जाएगा तो आपका 22 हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल को निकाल सकते हैं इन फार्मूले का यूज़ करके। और अगर आपका कोई इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप मतलब जैसे मैंने बताया कि जैसे आपका रेगुलर शेप नहीं होता, ये सारे आपके रेगुलर शेप हैं। इस तरह से आपका मान लीजिए फिगर दिया हुआ है, तो ये आपका इरेगुलर शेप कहलाता है। अब इनकी जितनी भी साइड दी हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर है, ये 1 है, इधर की आपकी 2 है, ये आपकी 2 है, ये 2 है, ये 4 है, 3 है, 6 है, 4 है, 1 है। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपका कोई इरेगुलर शेप है, और उसमें जितनी भी साइड हैं सबकी साइड्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे लेंथ। तो जैसे 5 1 4 6 ये सारी इस तरह से दी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसका पेरीमीटर निकालना है, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड का फार्मूला, जो कॉमन फार्मूला होता है वो आपको लगा देना है। तो जितनी भी साइड है इनका सबको एक तरफ से राइट कर लेंगे, जैसे 5 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 + 3 + 6 + 4 + 1, टोटल कर देंगे। जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ये सारा सेंटीमीटर में जैसे मान लीजिए है, तो ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, इसका पेरीमीटर इस फिगर का कितना आएगा, टोटल करके कितना आएगा। देखते हैं कि कौन करेक्ट आंसर उसका बताता है। ऐसे इजी ट्रिक के लिए, इजी मेथड के लिए आप फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। थैंक यू।